वेलकम डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम्स पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 विषय साइंस यानी कि विज्ञान का पेपर जो आपका होने वाला है 23 मार्च को, उसका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच करना है। साथ ही में अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जो वीडियोज़ होंगे उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। साथ ही में 10th क्लास का मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया है कि 10th क्लास की मैं बहुत जल्दी शुरुआत करने वाला हूं, तो चैनल से जुड़े रहिए। धीरे धीरे करके आप पढ़ते रहिए, ताकि आपको 10th में जब आओ आप तो कोई बर्डन ना आए, आप पे प्रेशर ना आए। ठीक है, तो चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के पास। हर एक विद्यार्थी एक शेयर करेगा तो कम से कम बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो अधिक से अधिक शेयर करिए। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 22 रहने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ प्रिंटेड पेजेस 8 और मैक्सिमम मार्क 75 का नंबर का पेपर होगा ये। ठीक है, तो 75 में से 75 की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए भाई, शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 विषय विज्ञान का पेपर। ठीक है, हिंदी एंड इंग्लिश दो बहुत वर्जन में मैं बताने जा रहा हूँ, तो इंग्लिश मीडियम वाले भी कोई चिंता ना करें। चलिए शुरू करते हैं। निर्देश देख सकते हैं, अपन फालतू बात नहीं करेंगे, सीधा आते हैं क्वेश्चंस पे। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है, सही विकल्प का चयन करके आपको लिखना है। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आप, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें द्रव्य का आकार निश्चित नहीं होता। द्रव्य यानी कि होता है मैटर, पदार्थ। ठीक है, द्रव्य का आकार निश्चित नहीं होता परंतु आयतन निश्चित होता है। देखिए, ठोस होगा नहीं, क्योंकि ठोस में क्या होता है, आकार भी निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होता है। गैस होगा नहीं, क्योंकि गैस में दोनों ही निश्चित नहीं होते हैं। द्रव्य इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि तरल, जैसे कि पानी। पानी को अगर हम किसी दूसरे पात्र में डाल दें, जैसे कि बाल्टी से निकाल के हमने लोटे में डाल दिया, गिलास में डाल दिया, तो उसी का आकार ग्रहण कर लेता है, इसलिए उसका आकार निश्चित नहीं होता है। लेकिन आयतन तो निश्चित होता है। ठीक है, उसका ये नहीं कि कम हो जाएगा, जैसे कि बाल्टी से हमने गिलास में डाल दिया तो वो उतना ही होगा, नहीं, कम थोड़ी नहीं होगा, आयतन तो निश्चित ही रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से द्रव यानी कि लिक्विड एक ऐसा अवस्था है पदार्थ की, द्रव्य की, जो जिसका आकार तो निश्चित होता है नहीं होता है, परंतु आयतन निश्चित होता है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है आपका, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, ऑक्सीजन परमाणु का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? ठीक है, 8 तो इसका परमाणु क्रमांक होता है, और 8 का गुना अगर 2 में कर दें, क्योंकि लगभग दुगना होता है, तो 8 दूनी 16 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आने वाला है। 16 यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। कार्डियक पेशी कहाँ पाई जाती है? कार्डियक पेशी हृदय की दीवारों में पाई जाती है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर आने वाला है। अगला है आपका, वेग का एसआई मात्रक आपको बताना है। तो वेग का एसआई मात्रक होता है आपका मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि विस्थापन बटे समय इसका सूत्र होता है। तो विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर, जो दूरी का मात्रक होता है, और समय का मात्रक होता है सेकंड, तो मीटर अपॉन सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। चलिए, सेवंथ क्वेश्चन आपका, एम द्रव्यमान की वस्तु वी वेग से गतिशील है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पूछ रहा है, तो 1/2 mv² ये इसका सूत्र होता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आने वाला है। अगला है आपका, रासायनिक रूप से तैयार पादप पोषकों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहते हैं अपन उर्वरक, यानी कि फर्टिलाइजर्स। ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर आने वाला है। चलिए जी, इंग्लिश मीडियम वाले भी साथ के साथ देख लीजिए। स्टेट ऑफ मैटर विच हैव नो फिक्स्ड शेप बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम इज कॉल्ड लिक्विड। सेकंड है आपका, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना होता है? 16 होता है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है ना। अगला है आपका, हु हैज़ डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन? जे थॉमसन ने खोज की थी इलेक्ट्रॉन की। कार्डियक मसल्स आर फाउंड इन हार्ट, ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या जाएगी? मीटर अपॉन सेकंड। लास्ट है आपका, सेवंथ है आपका, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम मूविंग विद वेलोसिटी वी, इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी 1/2 mv²। ए ऑप्शन। लास्ट है आपका, केमिकली प्रिपेयर्ड प्लांट न्यूट्रिएंट्स और कॉल्ड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर आने वाला है। इस प्रकार से आपके चूज द करेक्ट ऑप्शन यानी कि सही विकल्प हो जाएंगे। अगला देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है। चलिए देख लेते हैं इनको। पहला क्वेश्चन क्या है, केल्विन रिक्त स्थान का मात्रक है। तो केल्विन आपका तापमान का मात्रक होता है, ताप का मात्रक होता है, ताप यानी कि टेम्परेचर। ठीक है, तो ताप इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला है आपका, फोम, रबर एवं स्पंज में परिक्षेपण माध्यम कैसा होता है? सॉलिड होता है, ठोस होता है, तो ठोस आपको लिखना है यहाँ पर। ठीक है, ठोस। अगला है आपका, सोडियम का प्रतीक क्या होता है? तो सोडियम का प्रतीक होता है Na। ठीक है, Na, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको लिखना है, सोडियम का प्रतीक Na। अगला है आपका, रिक्त स्थान को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। तो कोशिका को मस्तिष्क किसे कहा जाता है? केंद्रक को। ठीक है, न्यूक्लियस, केंद्रक,
केंद्रक को क्या कहा जाता है? कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। अगला है आपका, हमारे शरीर में गति के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है? तो हमारे शरीर में गति के लिए पेशी ऊतक उत्तरदायी होता है। कौन सा? पेशीय, ठीक है, मसल टिश्यू, पेशी ऊतक उत्तरदायी होता है। किसी वस्तु का रिक्त स्थान उसके जड़त्व की माप है द्रव्यमान, ठीक है, किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है उसके जड़त्व की माप होता है। अगला है आपका, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, ठीक है, कार्य का सूत्र होता है बल गुणित विस्थापन, ठीक है, ये इसका राइट आंसर आने वाला है। इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं, केल्विन इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर, डिस्पर्सिंग मीडियम इन फॉर्म रबर एंड स्पंज इज सॉलिड, सिंबल ऑफ सोडियम इज Na, डैश इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ सेल न्यूक्लियस, डैश टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी मसल टिश्यू, द डैश ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया मास, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सही जोड़ी देख सकते हैं आप, तीसरा क्वेश्चन आपका सही जोड़ी का मिलान आपको करना है। चलिए देख लेते हैं। बर्फ़ों का गलनांक, बर्फ़ों का गलनांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस को अगर हम केल्विन में बदलें तो कितना जाएगा? 273.15 केल्विन, ठीक है, ये वाला ऑप्शन। ब्रोमीन क्या होती है? ब्रोमीन एक अधातु होती है, ठीक है, अधातु से मैच करेंगे। प्रोटियम ड्यूट्रियम क्या होता है? हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली कहते हैं। रक्त क्या होता है? तरल संयोजी ऊतक होता है। संवेग, संवेग का सूत्र क्या होता है? P बराबर mv मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि द्रव्यमान गुणित वेग। शक्ति, शक्ति का सूत्र आपने पढ़ा होगा, P बराबर W/T, यानी कि कार्य बटे समय। लास्ट है आपका वर्गीय कंपोस्ट में क्या जाएगा? आपका वर्गीय कंपोस्ट में आपका केंचुआ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपकी सही जोड़ी हो जाएगी। इंग्लिश मीडियम वाले भी मैच कर लीजिए। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वॉइस इज 273.15, ठीक है, सारे के सारे आप मैच कर सकते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। पहला क्वेश्चन है, कमरे के ताप पर जल की अवस्था क्या होती है? देखिए, कमरे के ताप पर जल की अवस्था होती है द्रव अवस्था। द्रव अवस्था यानी कि लिक्विड, तरल आप लिख सकते हैं, तरल आप लिख सकते हैं। तरल अगर आप नहीं लिखना चाहें तो द्रव भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, द्रव, इंग्लिश में लिक्विड, ठीक है, लिक्विड या फिर फ्लूइड, FLUID फ्लूइड, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। चलिए जी, IUPAC का पूरा नाम, IUPAC का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल, लिख के मैं बता देता हूँ, इंटरनेशनल, यू से होगा आपका यूनियन, यूनियन ऑफ, पी से होगा आपका प्योर, एंड ए से आ जाएगा आपका अप्लाइड, अप्लाइड, सी से हो जाएगा आपका केमिस्ट्री, ठीक है। इस प्रकार से इसका फॉर्मूला फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। कार्बन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कार्बन परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 2,4, ठीक है, पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन। अगला है आपका कोशिका में पाए जाने वाले 2 अंगकों के नाम, बिल्कुल आप लिख सकते हैं। पहला लिख सकते हैं इसमें राइबोसोम, राइबोसोम पाया जाता है। और क्या लिख सकते हैं राइबोसोम के अलावा? केंद्रक लिख सकते हैं। केंद्रक के अलावा और क्या लिख सकते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया लिख सकते हैं, ठीक है, केंद्रक, केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, कोई भी आप 2 कर सकते हैं, बहुत सारे होते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के होने वाले त्वरण का मान, तो जी बराबर होता है 9.8 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, यानी कि 9.8 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर ये होता है। एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या नापता है? वाहन द्वारा तय की गई दूरी या चाल को नापता है। वाहन द्वारा तय की गई दूरी या चाल को ये नापता है। सामान्य मनुष्य का श्रव्यता परास कितना है? ठीक है, तो 20 हर्ट्ज से जो 20,000 हर्ट्ज तक के बीच की ध्वनि होती है वो मनुष्य को सुनाई देती है केवल, ठीक है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज को हम 20 किलो हर्ट्ज भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, इंग्लिश मीडियम वाले भी साथ के साथ देख लीजिए। अगला है आपका 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित तापमान को केल्विन इकाई में परिवर्तित करना है। कुछ भी नहीं करना, डिग्री में अगर हम 273 जोड़ दें तो ये केल्विन में चेंज हो जाएगा। तो 273 + 25 कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 5 3 8 7 2 9 और 2, ठीक है, 298 केल्विन हो जाएगा। इसी प्रकार 373 में भी 273 जोड़ के आप कर सकते हैं। क्वेश्चंस देख सकते हैं। वाष्पीकरण क्या है? मिश्रण यौगिक में कोई 2 अंतर आपको बताना है। धातु एवं अधातु में कोई 2 अंतर। कोलाइडी विलयन को परिभाषित कीजिए। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के 2 उदाहरण दीजिए, ठीक है। हीलियम में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या। सल्फर परमाणु का संकेत एवं परमाणु संख्या। परमाणु संख्या किसे कहते हैं? समस्थानिक की परिभाषा। रंध्र के कार्य, रक्त के कोई 2 कार्य। तंत्रिका ऊतक, न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। रेखित पेशी का नामांकित चित्र आपको बताना है। औसत चाल किसे कहते हैं? व्हाट इज एन एवरेज वेलोसिटी। एक समान गति किसे कहते हैं? व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन। किसी चलती हुई वस्तु का हम कैसे रोका जा सकता है? ठीक है,
अथवा निम्नलिखित में से किसका जड़त्व अधिक है? एक रबड़ की गेंद और उसी प्रकार का आकार का पत्थर और एक साइकिल एवं एक रेलगाड़ी। न्यूटन के गति का तीसरा नियम सभी को पता है, प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। संतुलित बल क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियम को सार्वत्रिक नियम क्यों कहते हैं? बड़े बड़े पिंडों के बीच ये लगता है, जैसे कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में, ठीक है। इस प्रकार इसे क्या कहते हैं हम? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक इसमें होता है जी, तो सार्वत्रिक इसे हम कहते हैं। वस्तु के द्रव्यमान एवं भार में क्या अंतर है? सभी को पता है, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, इसका पृथ्वी पर भार कितना होगा? आर्किमिडीज का सिद्धांत आपको बताना है। अगर इनके आपको सॉल्यूशन नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अधिक से अधिक मात्रा में मुझे अगर बताएंगे तो इनके सॉल्यूशन अभी आधे घंटे में अपलोड कर दूंगा। पादप कोशिका का नामांकित चित्र, जंतु कोशिका का नामांकित चित्र। 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया है। इस वस्तु में विद्यमान ऊर्जा का परिकलन कीजिए। पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है W बराबर mgh। तो आप m की जगह रखेंगे 10, g की जगह रखेंगे 9.8 इंटू h की जगह रखेंगे आप 6 मीटर, ठीक है। ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर देंगे आप, 10 से 10 कट जाएगा, 8 चंग 48 का 8 हासिल 4 आ जाएगा, 6 नमे की 54 और 4 58, 588 जूल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। 5 kg की एक वस्तु 10 मीटर सेकंड इनवर्स के वेग से गतिशील है। इसकी गतिज ऊर्जा की आपको गणना करना है। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? 1/2 mv² की जगह अपन देखिए 1/2 ऐसा कैसे ही रहेगा, m की जगह क्या रखेंगे? m की जगह रखेंगे हम 5 kg। वेग कितना है? 10, तो 10 गुणित 10 क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। 2 से 10 काट देंगे 5 बार, 10 का गुना 5 में करेंगे 50, 50 का गुना 5 में करेंगे 25, ठीक है। 250 जूल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। मिश्रित फसल क्या है? इसके 2 लाभ। मुर्गी पालन के समय कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड NaCl, कैल्शियम कार्बोनेट, इनके सूत्र लिखना है आपको, CaCO3 वगैरह कर सकते हैं आप। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के प्रमुख 4 बिंदु। चाल एवं वेग में कोई 4 अंतर। त्वरण किसे कहते हैं? इसका सूत्र एवं मात्रक, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि अभी टाइम नहीं है आपके पास, अभी आपको भी पढ़ाई करनी है, तो वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, किसी धातु के ब्लॉक में दोषों का पता लगाने के लिए पराध्वनि का उपयोग किया जाता है, क्यों? व्याख्या कीजिए। ध्वनि परावर्तन क्या है? ध्वनि के बहुल परावर्तन के कोई 2 उपयोग लिखिए, ठीक है। तो अगर आप इनके सॉल्यूशन पाना चाहते हैं तो वीडियो में मुझे अधिक से अधिक मात्रा में बताइए, शेयर कर दीजिए वीडियो को अधिक से अधिक, सब्सक्राइब कर दीजिए। पूरा का पूरा मैंने आपको पेपर बता दिया है, क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 22 तक। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।